Good morning, student. In English online class, today we will study English Reader Honeydew poem When I Set Out for Leonese. The poet is Thomas Hardy. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a Paris to surprise the restoration of a church. तो ये जो पोयम है ये लियोनिस नामक जगह पर है और ये पोएट खुद अपने बारे में बता रहे हैं। थॉमस हार्डी वन विजिटेड अ पेरिस टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ चर्च। तो ये एक आर्किटेक्ट थे, पोएट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और एक बार इनको चर्च के रिस्टोरेशन के लिए कहाँ जाना पड़ा? पेरिस जाना पड़ा। और ऑन हिज रिटर्न जब वो वापस आए, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। तो दो चीज लोगों ने इनके इसमें नोटिस किया। देयर वॉज ए न्यू ग्लो इन हिज आइज। जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उनकी आंखों में एक ग्लो था, नई चमक थी। देयर वॉज ऑल्सो ए पीस ऑफ पेपर पीपिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। और इसके साथ साथ उनकी कोट के पॉकेट में एक पेपर, पीपिंग मतलब बाहर झांक रहा था। और दिस पेपर हैड द ड्राफ्ट ऑफ द प्रेजेंट पोएम। और यही जो पोएम आज हम रीड करेंगे वही उस पेपर पे लिखी हुई थी। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, दैट पेपर इट इज recorded in one of his biography contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Leonese. तो पोएट जिस जगह पे गया था उस जगह का नाम वो लियोनिस बोल रहा है। और लियोनिस इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जो कहा जाता है कि शायद ये अब समुद्र में डूब चुका है। तो थॉमस हार्डी ने अपनी खुद की ये पोएम में खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है और चलिए हम उसको पढ़ते हैं। When I set out for Leonese 100 miles away, the Rhine was on the spray and starlight lit my Leonescence. When I set out for Leonese 100 miles away, what would be chance at Leonese while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonese while I should sojourn there? When I returned from Leonese with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonese with magic in my eyes. तो पहले स्टेंजा में देखते हैं हम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीस। सेट आउट मतलब जब मैंने स्टार्ट किया पेरिस जाना। पेरिस में लियोनीस एक जगह का नाम है, तो सेट आउट मतलब होता है स्टार्ट किया। लियोनीस जो जैसा मैंने आपको बताया वो प्लेस का नाम है 100 माइल्स अवे। वो कितना दूर था? लगभग 100 मील दूर। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम मतलब होता है फ्रॉस्ट, बर्फ। जो पत्ती में इतना ठंड का मौसम था कि जो बर्फ थी वो पत्तियों पर जमा हो गई थी। एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस। और जो तारों की चमक थी वो मेरा अकेलापन दूर कर रही थी। मतलब मैं तारों के प्रकाश में जो 100 मील अवे था लियोनीस, उसमें मेरा साथ कौन दे रहा था? स्टार लाइट दे रहे थे। What would be chance at Leonese? Be chance मतलब होता है happen. What would be chance at Leonese while I should sojourn there? No prophet does declare, nor did the wisest wizard guess, what would be chance at Leonese while I should sojourn there. तो सेकंड जो स्टेंजा है उसमें बी चांस मतलब होता है हैपन, घटना, और सोजन मतलब होता है स्टे, रुकना। तो हार्डी कहते हैं कि जब मैं लियोनिस की तरफ चला, जो कि लगभग कितना दूर था? 100 मील दूर था। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो जो कोई भी उस जर्नी का फोरकास्ट नहीं कर सकता था, भविष्यवाणी नहीं कर सकता था जो वहाँ उसकी ठहरने के समय हुई, जब वो वहाँ पर रुका।
डस्ट मतलब होता है डेयर, साहस करना। नो प्रोफेट डस्ट डिक्लेयर, कोई भी जो मतलब प्रोफेट होते हैं, संत होते हैं, वो तक भी कोई साहस नहीं कर सका कि वहाँ पर क्या होगा ये बताने का। नॉट डिड द वाइसेस विजर्ड गेस, और ना ही कोई ऐसा जादूगर था जो मतलब फ्यूचर के बारे में इस चीज़ का अंदाज लगा सकता था जो कि उस दौरान मेरे साथ हुआ था। एक बार फिर से हम इसको और देखेंगे। When I set out for Leonis 100 miles away, what would be chance at Leonis while I should sojourn there? तो हार्डी कहते हैं, सोजन मतलब रुका, जब मैं लियोनिस में गया वहाँ पर रुका तो उस मेरे जर्नी की कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था जो मेरे वहाँ रुकने के दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, ना तो कोई साधु संत या कोई ऐसा सेंट है जो उसको बताने की साहस किया, और नॉट डिड द वाइसेस विजर्ड गेस, और ना ही कोई चालाक जादूगर उसको बता सका। वॉट वुड बी चांस एट लियोनीस वाइल आई शुड सोजन देयर, सोजन मतलब जब मैं वहाँ पर रुका, ठहरा, स्टे किया, तब वहाँ मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ वो कोई भी नहीं बता सकता। When I returned from Leonis with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonis with magic in my eyes. तो अगली जो स्टेंजा है उसमें पोएट कहता है, जब मैं वहाँ से वापस आया, चर्च से लौटा, तो उनकी आंखों में एक चमक थी, एक जादू जैसा था, एक मोहकता थी, और सभी जो लोग थे उनकी चमक को, उसकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये कब हुआ? जब वो लियोनिस से चर्च के रिस्टोरेशन के बाद वापस लौटे, तो उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ। When the poet returned from the church, there was a glamour in his eyes. All the people silently marked this rare glow and bottomless depth in his eyes. मतलब उनकी आंखों की चमक और उसकी गहराई, आंखों में जो उनकी फीलिंग्स थी। This happened as he returned after supervising the restoration of the church from Leonis with charming eyes. जब वो वापस लौटे तो उनकी आंखों में एक चमक थी। तो ये आपका पोएम है जो आपकी कंप्लीट हुई, और इसके कुछ आंसर हैं। व्हाट इज़ लियोनीस? तो इन ऑर्थरियन लेजेंड, लियोनीस वॉज ए कंट्री नियर कॉर्नवेल इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड। इट इज़ सपोज टू हैव बीन सबमर्ज्ड इन द सी, ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र में डूब चुका है। इट इज़ आल्सो द मिथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सर ट्रिस्ट्रम। तो ये एक मिथिकल मतलब एक कहना चाहिए कि एक बर्थ प्लेस भी माना जाता है ट्रिस्ट्रम का। वेयर डिड द पोएट रियली गो? कहाँ गए थे वो? तो वो कहाँ गए थे? चर्च में गए थे रिस्टोरेशन के लिए। वाई डिड ही कॉल दिस प्लेस लियोनिस? ही कॉल्स इट लियोनिस बिकॉज ही थॉट इट वॉज ए रिमार्केबल एंड sacred as Leonis. What happened in Leonis? Some improbable incident seems to have happened at Leonis. This incident greatly influenced the poet's mind. मतलब वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उनको अंदर तक के उनकी फीलिंग्स को पवित्र कर गया। What changes did the stay at the place bring at the poet's life? The incident greatly influenced the poet's personality. On his return, the people could see a new glow and much depth in his eyes. तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। और थॉमस हार्डी के बारे में आप गूगल से सर्च करके और उसके बारे में एक पैराग्राफ कम से कम आप लिखोगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दे चुका है कि वो क्या वहाँ कहाँ गए थे, क्या हुआ, और उनकी और भी बायोग्राफी के बारे में आप इसका एक पैराग्राफ कम से कम लिखोगे, और बाकी का आगे का जो है वो हम कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।